आमंत्रित करता हूं कि जो इस युवा दिवस कैरियर डे स्वामी विवेकानंद जी इनकी जीवनी इनके ऊपर जो अपना वक्तव्य देना चाहे वो एक बार आ जाए। और सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ कक्षा 12 में से आचार्य महोदय, अतिथिगण, गुरुजनगण एवं प्रिय भाई बहनों, मैं आपके समक्ष युवा दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहती हूँ। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद युवाओं की प्रेरणा के लिए एक अच्छे स्रोत है। उनके विचार और कार्य करने का तरीका आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी इतिहास, कला, दर्शन, साहित्य में विशेष रुचि रखते थे और इनके ज्ञाता भी थे। स्वामी विवेकानंद जी एक आध्यात्मिकता के अच्छे गुरु थे। इन्होंने आध्यात्मिकता की शिक्षा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से ली थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। यह उनका मुख्य नारा था। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में हुए शिकागो के सम्मेलन में भारत हिंदू धर्म और अपने गुरु के बारे में बताकर वहाँ के लोगों के समक्ष भारतीय धर्म के बारे में बताया था। इसे शिकागो के सम्मेलन में लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाकर भारत के इतिहास में गर्व और सम्मान की एक उपलब्धि दर्ज कर दी। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे थे जिनके व्यक्तित्व के बारे में एक पोएम कहता है, ऐसे थे वे संत महान जिनकी थी एक अलग पहचान। ऐसे थे वे एक संत महान जिनकी थी एक अलग पहचान। अपनी ओज भरी वाणी से दिया पूरे विश्व को ज्ञान। युग दृष्टा, युग निर्माता थे, नव जागरण के वे प्रदाता थे। विश्व बदल कर पश्चिम लहराया, सभी धर्मों के वे ज्ञाता थे। युवाओं में जोश से गाया, सब सेवा भाव का अमृत समझाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, राष्ट्र प्रेम का अलग जगाया। लक्ष्य बिना जीवन ही है अधूरा, ऐसा उनका कहना था। लक्ष्य बिना जीवन ही है अधूरा, ऐसा उनका कहना था। नव भारत का निर्माण हो, यही उनका सपना था। रुको नहीं, झुको नहीं, यही उनका उद्धार था। रुको नहीं, झुको नहीं, यही उनका उद्धार था। मंजिल को पाकर ही दम लो, यही उनका सेना था। आवाज संकल्प ले मिलकर हम सब चले उनके पथ चिन्हों पर। नव भारत का निर्माण करें, नए युग का हम आगाज करें, नए युग का हम आगाज करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। की द्वारा कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को एक युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत सरकार ने 1985 में इसको युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला इन्होंने बताया कि ये अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने पर इनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ। तब से उन्होंने वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार किया और इनको भारत के एक आध्यात्मिक गुरु माना जाने लगा। आज भी हम स्वामी जी अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते हैं और पूरा भारतीय नहीं विश्व भी इनका सम्मान करता है। तो ये बहुत ही अच्छा वक्तव्य अभी दिया गया और अब मैं आगे अगले वक्ता के रूप में कक्षा 12 में से कोई और मैं आपके सामने खड़ा होकर स्वामी विवेकानंद की जीवनी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। उसके पिता का नाम विश्वनाथ दत्ता। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे
महान और संत नेता थे। वे 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में दिए गए भाषण से उन्हें प्रसिद्धि मिली। तब वह भाषण उन्होंने 72 घंटे तक दिया। धन्यवाद। और पूरे विश्व के अंदर ये माना जाने लगा कि भारत भी एक विश्व में एक ऐसा देश है जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। ये सबसे पहले स्वामी जी के जो भाषण था, उस भाषण के द्वारा ही लोगों को ये ज्ञान हुआ। और अगले वक्ता मैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में एक कविता सुनाना चाहती हूँ। ऐसे थे वे संत महान जिनकी थी अलग पहचान, अपनी मधुर वाणी से उन्होंने दिए पूरे विश्व को एक नया ज्ञान। स्वामी विवेकानंद एक महान शख्सियत थे जिसने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वह अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बताया तथा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की तथा उस मठ के अंतर्गत साधु सन्यासी तथा रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों को उनके विचार जो रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी थे वह उनके विचारों और आदर्शों को अपना मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी को एक महान आध्यात्मिक संत एवं वक्ता के तौर पर भी जाना जाते हैं। धन्यवाद। के द्वारा बनाए गए, तो इसलिए उन्होंने अपने हिंदू संस्कृति का प्रचार तो किया ही, साथ ही वो दूसरों का भी उतना ही आदर करते थे जितना कि हिंदू धर्म। हाँ, आगे बढ़ता। देखो, बहुत अच्छी बात है, 12वीं क्लास की तैयारी अच्छी है। ख्वाब टूट रहे मगर हौसले जिंदा। हम तो वो है जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा। हम तो वो है जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि युवा वह होता है जो अपने लक्ष्य की राह में अग्रसर होता रहे, इसलिए उसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर युवा का इरादा स्पष्ट, हौसले बुलंद है तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। युवा वह होता है जो अतीत की चिंता न करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। कोई युवा टेक्नोलॉजी की राह में लोगों का भला करने में लगा हुआ है तो कोई लोगों की परंपरा और पीढ़ियों दोनों दशा और दिशा दोनों को बदलने में लगा है। इसलिए मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की फिर से शुभकामनाएं देकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। के बारे में तो बताया ही कि अपना लक्ष्य हमेशा उच्च रखो, और इन्होंने ये भी कहा कि अपने आप पर भरोसा करना सीखो कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा भरोसा व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जिस व्यक्ति को अपनी स्वयं की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं हो, ईश्वर भी उस पर भरोसा नहीं करता। इसलिए व्यक्ति को अपना लक्ष्य निश्चित करके और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ये स्वामी जी ने कहा था। तो जैसे कहा भी गया है कि जरूरत पड़ने पर चिड़िया भी बना लेती है घोंसला। जरूरत पड़ने पर चिड़िया भी बना लेती है घोंसला। आप भी पा जाओगे अपना, यदि मन में रखोगे प्रबल हौसला। तो व्यक्ति को अपना मुकाम पाने के लिए उनको भी मन में अच्छा हौसला रखना चाहिए, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और इसी के साथ आगे मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 11 में से